हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 76। इससे पहले हम 75 तक क्वेश्चन ऑलरेडी 4 क्लास में हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। 76 देखो क्या है। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से 40% कम है। देखो 40 का फ्रिक्शन वैल्यू, तो बोलेंगे 40 का फ्रिक्शन वैल्यू 2/5 है, कम है। ठीक है, पहले कितना नंबर था, बोलेंगे पहले 5 रुपया, तो अभी कम 2 रुपया करके देख तो कितना हो जाएगा, अभी 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना 5 रुपया, उसमें से 2 रुपया कम हो रहा है, तो अभी कितना बचा, 3 रुपया बचा। अब यही क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सी संख्या 80 से, तो कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो 80 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 80। निकालना है कम वाला, मतलब कितना बचा, तो कितना बचेगा, इसका वैल्यू 3 का वैल्यू। देखो ये किसका मल्टीपल, तो बोलेंगे 16 का मल्टीपल, इसको कर दो 16 का मल्टीपल, 16 या 48, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखो। 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है। जब ये सब इजी बनाना है, 75% मतलब 75/100 मल्टीप्लाई 75/100। इसका हम फ्रिक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको डिवाइड करने में फिर बहुत भारी लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 75/100 और 75/100 लिख लो। अब हम जानते हैं लास्ट में अगर 5 रहे तो इसका मल्टीपल जानते हैं ना, 75 का होल स्क्वायर। क्या करोगे, डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे 5 25, इसमें एक जोड़ दो, 7 1 8, 8 7 56 हो जाएगा। अब देखो 4 डिजिट है, 4 जीरो है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो। ये इसीलिए हम इसको 75/100 किए, नहीं तो 75 का फ्रिक्शन वैल्यू हम लिख सकते थे, लिखेंगे तो फिर हमको भाग देना पड़ जाता। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि 75 का होल स्क्वायर, 75 का स्क्वायर हम लोग ट्रिक भी जानते होंगे, जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो, बहुत इजी से हो जाता है। जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 25 हो जाएगा। आगे वाला नंबर जो है इसमें से एक ऐड करेंगे, उसमें जो नंबर बचा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाला से, 8 8 7 56 हो जाएगा। 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखो। 78 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि यदि 75 का 20% और बराबर है 75 का 20% मतलब 1/5 फ्रिक्शन वैल्यू, और दिया हुआ इक्वल टू 225 माइनस है 420, अब मल्टीप्लाई कितना हम बोल रहा है इसका x%, x/100 लिख सकते हैं, बोलेगे जी सर लिख सकते हैं। इसको कटाओगे तो कितना होगा, ये 15 होगा। ठीक है, इसको इस साइड ला लो, इसको अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में होगा, 210 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से -420 अब मल्टीप्लाई x/100, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, माइनस से माइनस खत्म। अब देखो ये 2 बार में कट जाएगा, क्या कटेगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब ये देखो 50, तो x इक्वल टू कितना होगा, 50। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, x इक्वल टू 50, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो 79 नंबर क्या है, 79 नंबर किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47 के बराबर है। देखो समझना, यहाँ से कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ये बोल रहा है किसी संख्या से 1 से 6 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर है। घटाने के बाद हम बोले 47% का फ्रिक्शन वैल्यू, तो ये कटेगा नहीं, 47/100 ही होगा। ठीक है, पहले अभी 100 था, घटाने के बाद ये ना बोल रहा है मूल संख्या से इतना के बराबर है। तो देखो, तो इसको घटाएंगे कितना होगा, 47 घटाएंगे तो 53 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या, तो क्या करेंगे, परसेंटेज में भी घटा देंगे। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 47 है तो 100 में 47 घटाएंगे 53%, जो 53% घटाएं परसेंटेज में 53%, एक्चुअल में कितना, 106, तो क्या 100% निकल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 53 का, कितना, 106, कितना का मल्टीपल बोलेंगे, 2 का मल्टीपल। इसको भी 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 200। तो एक क्वेश्चन बनाने का बहुत मेथड है। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकालना क्या है, उस संख्या के 11.5% क्या होगा। अब देखो ये जो 200 है, ये 200, इसका निकालना मेरा क्या है, 11.5%। 11.5% को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 23/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज को 1/100 कर सकते हैं। अब इसको हटा दो, देखो 200 से 200 खत्म, यहाँ से कितना होगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हम 11.5% को डायरेक्ट फ्रिक्शन में तोड़ दिए, कितना, 23/2, और 23/2 ही को बोलते हैं 11.5%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 80 क्या है मेरे पास। ये बोल रहा है किसी संख्या का 40%, 80 नंबर ना है, सॉरी, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए, देखो 60% को 36 जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो यह वही संख्या पर, वही संख्या मतलब परसेंटेज मतलब 100%, जब परसेंटेज मिले तो कितना होगा, 100%। वही संख्या मतलब जो टोटल संख्या हुआ 100%। इसको इधर भेज दो तो कितना होगा, 40%। 40% का वैल्यू कितना, 36। निकालना अब क्या है, तो निकालेंगे वह संख्या मतलब 100%। इसको निकाल लो तो कितना होगा, 36/40। अब मल्टीप्लाई कितना कर लोगे, 100 कर लोगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा, 18 होगा, 18 पंचे 90 होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो 40% का हम फ्रिक्शन वैल्यू लिख सकते हैं 2/5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से उसी संख्या का 4/5, देखो ये दोनों मेरा क्या है, नंबर है, इसी से ये कितना कम है, तो बोलेंगे ये कम, 46 कम है। देखो इसका एलसीएम ले लो, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, टोटल हम 5 पे ले लेते हैं, दोनों 5 से कट रहेगा। ठीक है, अगर दोनों कट रहा है तो इसको देखो 2/5, 5 का 2/5 क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं 2 होगा, और 5 का 4/5 क्या होगा, तो बोलेंगे 4 होगा। अब देखो यहाँ से ये कितना कम है, तो बोलेंगे यहाँ से ये 2 कम है। क्वेश्चन में बोल रहा है 46 कम है, निकालना किसका वैल्यू है, निकालना संख्या कितना माने हैं, 5 के वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ से 23 का मल्टीपल, तो यहाँ से मल्टीपल क्या कर लो, 23 से 5 दिया 15, बाकी 1 बचेगा, 10 1 11, 115 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम किस में चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखो, 82 नंबर क्वेश्चन।
82 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। कुछ नहीं, इजी है। पहली संख्या का कितना 35%, और ये बोल रहा है दूसरी संख्या का कितना 30% के बराबर है। देखो परसेंटेज दोनों में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। परसेंटेज से हमको कोई मतलब नहीं, परसेंटेज खत्म, ठीक है, कट गया दोनों। इसको 5 से कटाएंगे तो ये 6 होगा, ये 7 होगा। इसको यहाँ से फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसको देखो ये फिर 6 होगा, ये 7 होगा। अब यही को वैल्यू, फ्रिक्शन को ही रेशियो बोलते हैं, रेशियो को ही फ्रिक्शन बोलते हैं। यही मेरा क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से पढ़ो, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इजी है। आप देख ही रहे हो, यही सब क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। 83 नंबर देखो क्या है। 83 नंबर है, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखो हम कुछ मान लेते हैं, वो संख्या x मान लेते हैं, इसी का आधा का फिर 1/4 अगर 25 है, क्या है 25 है, तो इसी का बोल रहा है 20% कितना होगा। ये नंबर जो x का वैल्यू निकलेगा, इसी का 20%। देखो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना 2 × 4 × 25, और इसी का 20% मतलब 1/5। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। यहाँ से देखो 5 कट गया, 5 5 जा 25, 5 चौक 20, 20 दूना 40। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या है। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर कितना है, 72 है। 82% और 73%, इसी का अंतर बोला है, कितना है, बोलेंगे 72 है। इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर है। देखो परसेंटेज में कितना का अंतर, यही दोनों का अंतर तो पूछ रहा है, तो परसेंटेज बोलेंगे 7 दूनी 9 का अंतर है। और नंबर में कितना का अंतर, नंबर में बोल रहा है 72। अब देखो यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो इस संख्या का 48%। अगर संख्या पूछता तो 100% लेते, लेकिन बोल रहा है निकालने के लिए 48%, तो इसका क्या कर लो, 48% का वैल्यू निकाल लो। देखो ये मल्टीपल है 8 का, तो ये भी क्या कर लेंगे, 8 का मल्टीपल 64 होगा, बाकी 6 होगा, 32 6 38 हो जाएगा, 384 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। चलो बहुत अच्छा है। तो संख्या के बीच का अंतर कितना है, 29 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये सब क्वेश्चन जब भी है, इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 39 है। कहे कि इसको जब प्रोसेस से बनाओगे फिर 2 इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को फिर अलग करना पड़ेगा। देखो 39 है, 39 और क्या है 10 है। बी नंबर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 40 है और 11 है। सी नंबर ऑप्शन देखो 34 है और 5 है। डी नंबर ऑप्शन देखो 37 है और क्या है 8 है। देखो इसमें से दूसरा इक्वेशन जो बोल रहा है संख्याओं के बीच का अंतर बोला 29 है। देखो तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, ये भी 29 है, ये भी 29 है, ये भी 29, ये भी 29। तो हम इक्वेशन अगर हम स्केल लेते हैं तो सब ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इससे हम आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी से हम आंसर ले सकते हैं।
बोल रहा है कि 25%, ये जो 25% है और कितना 30%, इसी का बोल रहा है कितना अधिक है, बोल रहा है 7 अधिक है। जिसका आंसर 7 होगा 25% निकालने के बाद, इसका 30% निकालने के बाद वही मेरा आंसर होगा। अगर इसका देखो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 और इसका 3 कितना हो जाएगा, निकालोगे तो 10 हो जाएगा। क्या होगा, 3/10 हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम 1/4 लिखते हैं, देखो यहाँ पर 1/4 लेते हैं तो 1/4 कटवे नहीं करेगा, जो मेरा परफेक्ट नंबर में है ये देगा पॉइंट में, क्वेश्चन पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ से इसको कटते तो ये 10 हो रहा है, ये कटवे नहीं कर रहा है तो पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं होगा। देखो इसको करते हैं तो इसको क्या होगा, ये 17/2 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 को ऐसे देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। अच्छा है, देखो इससे आंसर मिलेगा, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं मिलेगा। कुछ आंसर ऐसे भी छिपा रहता है, हमको पता हो गया कैसे होगा। ये 3 ये 17 होगा ना, तो क्या होगा इसका, और देखो 17 कितना 2 हो जाएगा। और इसको अगर हम 5 करते हैं 3/10, देखो सॉरी 3/10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या कर जाएगा 3/2, और यही दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा 15, 17 में 3 गया 14, ये काट करके दे रहा है 7 दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। देखो हम किसी दिमाग लगाए हैं कि ऑप्शन नंबर डायरेक्ट, तुम लोग भी ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी चेक कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 और 10 दोनों कटना चाहिए। देखो इसी में एगो है जो, देखो इसमें नहीं को 10 ये वाला कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा था। इसमें देखो ये कट रहा था, लेकिन 11 किसी का वो नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें देखो दोनों कट रहा था। ठीक है, और दोनों कट के दोनों डिनोमिनेटर क्या सेम ही भी दे रहा है, सेम दे रहा था, इसीलिए हम डायरेक्ट सी को ले लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह मूल संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या क्या होगा। देखो पहले 20% क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है। इसका 20% 1/5 ये घटाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 15% बढ़ाया जा रहा है, 15%। इसका फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 3 और 20 हो जाएगा, ये बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से पहले देखो नंबर 5 था, एक घटाए तो बचा कितना 4। पहले संख्या 20 था, इसमें से 3 बढ़ाए कितना होगा 23। अब देखो इसको कटा सकते हैं, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 5 टाइम्स में। अब यहाँ से लिखेंगे 25 और यहाँ से 23। टोटल अगर हम बोलेंगे टोटल में, टोटल 25 नंबर में से बचा कितना 23 घट के। देखो कितना का अंतर, यहाँ से 2 का अंतर। क्वेश्चन में बोल रहा है 64 का अंतर है, यानी बोल रहा है क्वेश्चन में 64 कम हो जाता है। यहाँ पर पहले नंबर कितना था 25 था, घट के कितना हो गया 23 हो गया। तो कितना घटा, बोलेंगे रेशियो में 2 घटा, एक्चुअल में कितना घटा कम हुआ, तो 64 कम हुआ। निकालने क्या बोल रहा है, तो मूल संख्या मतलब 25 का वैल्यू, तो 25 का मल्टीपल यहाँ से कर दो। ये देखो 32 का मल्टीपल है, तो यहाँ से भी 32 का मल्टीपल करेंगे। 25 दूना 50, बाकी 5, अब 25 दिया 75, 5 80, 700 हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या और उसके, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना 24। एक संख्या मतलब 100 ना, एक संख्या टोटल संख्या अगर हम लेट करेंगे तो परसेंटेज में लेट करेंगे तो 100%। उसमें से बोल रहा है 25% का अंतर कितना 24, मतलब पहले 100%, टोटल नंबर कितना 100%, और यहाँ से बोल रहा है 25%। यही दोनों का अंतर मतलब कितना बोलेंगे 75%। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का वैल्यू 24 दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो संख्या क्या होगा, संख्या मतलब 100%। क्वेश्चन खत्म।
तो 24/75 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज तो दोनों का कट ही जाएगा। तो ये होगा 3 और ये कितना होगा 4 और यहाँ से कटेगा 8, 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। समझना क्वेश्चन, ए का 15% और बोल रहा है बी के 18% के क्या है बराबर है। तो देखो परसेंटेज तो पहले ख़त्म, हटा देते हैं परसेंटेज। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18। यहाँ से अगर हम बोलते हैं A/B कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नीचे देखो क्या बोल रहा है, तो B का कितना प्रतिशत, B मतलब 5, B का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब कितना x लेट कर लेंगे। बोल रहा है A के 20%, A कितना लिए हैं 6, इसका 20% मतलब 1/5। क्या यही लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या होगा 100 होगा, इसको ख़त्म कर लो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना होगा, ये 4 होगा, तो x निकालेंगे तो 6 चौकी 24 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 24%। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अंतर उनमें से सबसे बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो बाबू इजी है, ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। समझो दो संख्या, अगर हम बोले बड़ी संख्या ले लेते हैं x, y से बड़ी संख्या हम x लेट कर ले, तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, और ये बड़ी संख्या का बोल रहा है 20%। बड़ी संख्या मतलब x, इसका 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना x। इसको इस साइड कर लो तो 4x और इसको उस साइड कर लेंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लो, यहाँ से रेशियो निकालेंगे x/y का निकलेगा, कितना होगा 5/4 होगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ यदि छोटी संख्या 40 है, अब देखो इसमें से छोटी संख्या कौन लग रहा है, तो 4, यहाँ पे मान भी लिया y छोटी संख्या, ये 40 है, तो यहाँ से हमको बड़ी संख्या पूछ रहा है, यही ना। हाँ, तो बड़ी संख्या क्या होगा, देखो ये 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल होगा, तो कितना होगा 50 होगा, जो कि यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। चौबीस सौ के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर है। देखो 2400 का 12%, पहले ये निकाल लो कितना होता है, तो कट के कितना हो जाएगा, बड़ चौक 48 हो जाएगा, बाकी 4, 12 दूना 24, 4 28, 288 होगा। अब यही बोल रहा है 5400 का 18% निकाल लो, कट जाएगा 2 0, 18 चौक 72 होगा, बाकी 7 होगा, 18 पंचे 90 और 7 972 होगा। यही बोल रहा है इसमें से क्या जोड़े जो कि ये आ जाए।
अगर इसमें से क्या जोड़े जो कि ये आ जाए, क्या कर लो, डायरेक्ट माइनस कर लो 288 को, पता चल जाएगा हमको क्या जोड़ना है। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 16, 16 में 8 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमको 8 बचेगा, 8 में 2 गया 6, मतलब 684 हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि 972 देगा। ऑप्शन नंबर देखो किसमें, ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91। 91 देखो क्या दिया हुआ है, यदि a का 20% इक्वल टू b है, a का 20% मतलब 1/5, और यही दिया हुआ है कितना, b दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना मेरा क्या है, तो 20 का b% क्या होगा। आप थोड़ा सा ऑप्शन को गौर करो, चारों ऑप्शन जो कि ए के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, बी को हटाना पड़ेगा ना। ये जो बी है इसी का आंसर तो खोज रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम चेक किए तो सभी ऑप्शन ए के फॉर्म में है, तो यहाँ पे बी रह के क्या करेगा, बी के जगह पुट कर दो a/5, बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ से 20 होगा, मल्टीप्लाई बी कितना, a/5%, प्रतिशत का वैल्यू क्या निकाल दोगे, 100 होगा। इसको यहाँ से कटा दो, ये कितना हो जाएगा 4 बार में। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है क्या, हाँ परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज हमको ए का क्या लिख सकते हैं 4, और इसका मतलब क्या, अभी तो चेंज किया है परसेंटेज, यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 1/100 मतलब परसेंटेज का वैल्यू लिए, तो अभी हटा दो, यही परसेंटेज रहने दो, क्या है कि दोबारा फिर हमको परसेंटेज ही लिखना पड़ा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर। 92 नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन स्टूडेंट गलत करता है। वो गलत कैसे करेगा हम बताते हैं आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें जब भी लो यूनिट मेरा क्या लो, सेम लो, ठीक है, यूनिट सेम लो। अगर हम इसको घंटा में बदलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा, पॉइंट में आएगा नहीं निकलेगा। इसमें क्या करो, जो कि हमको पॉइंट में नहीं आए तो उसको डायरेक्ट क्या कर दो, सभी को सेकेंड में बदल लो, सबको। 1 घंटा का पूछ रहा है, 1 घंटा का टोटल कितना सेकेंड बोलेंगे 3600, नीचे होगा टोटल हमारा नीचे होता है फ्रिक्शन में, ऊपर बोल रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना प्रतिशत, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड और 12 सेकेंड कितना 72 सेकेंड, ये भी सेकेंड ये भी सेकेंड, क्योंकि यूनिट मेरा सेम हो, मल्टीप्लाई परसेंटेज पूछ रहा है 100, सेकेंड से का सेकेंड खत्म ना। 18 18 चौक 72 और 18 दूना 36, 200 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना होगा 50 होगा, तो 50 दूना 2 मतलब बोल सकते हैं 2%। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है यूनिट को मिला लेना है, टोटल यूनिट जो नीचे होगा उसमें से जो पूछ रहा है जिसका परसेंटेज वो ऊपर में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 देखो क्या है, 93 है, यदि 70% का 40% ना, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान क्या होगा, समझना यहाँ से। देखो 70 का 40%, 40 मतलब 2/5, फ्रिक्शन वैल्यू 2/5, इसको कटाओगे 14 से मतलब कितना होगा 28 होगा, क्या होगा। अब देखो यहाँ से बोल रहा है 80 का 30%, 30 मतलब 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24 हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो पहले कितना 24 80% का, और यहाँ से कितना 28, कितना अधिक है, हम x तो लेवे नहीं किए, वो सब दिमाग भी लेने लगाना। यहाँ से देखो डायरेक्ट कितना अधिक है, तो बोलेंगे 4 अधिक है।
रेशियो में 4 अधिक है, निकालना किसका है? तो ये बोल रहा है तो x का मान क्या होगा, समझो फिर से। पहले 28 इसको कटाए तो 28 यहाँ से कितना 24, देखो 24 और 28 का रेशियो ले लिए। देखो यहाँ से कितना ज़्यादा बोलेंगे 4 ज़्यादा, किससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, कितना 24, अब मल्टीप्लाई कितना 100, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में आंसर देना है 100%। इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको रेशियो से निकाल सकते हैं। तुलना जिसमें करेंगे, जिससे तुलना किए कितना से अधिक, 4 अधिक है, किससे तुलना के 24 से, इसीलिए यहाँ पर 24 लिखे हैं। ठीक है, न कि 28 लिखना। यहाँ से देखो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर। अब बता तुम ही, 1/8 अगर हम परसेंटेज वैल्यू पूछें कितना हो जाएगा, 12.5% ना। 1/8 इसका किसका फ्रिक्शन वैल्यू होता है, बोलेंगे 12.5% का। अगर नहीं जानते इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही परसेंटेज देगा। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और ये कितना होगा 25, 25/2 मतलब 12.5%, 12.5%। तो डायरेक्ट यही बोल रहा है कि 8वां हिस्सा, तो 1/8 8वां हिस्सा यही ना हुआ, इसका बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हम मन में भी कर सकते हैं, 1/8 फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 12.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 480 का 75%, 540 का x%, 603 है तो x का मान क्या होगा। देखो इजी, खाली कैलकुलेशन। 480 का कितना बोलेंगे 75%, तो 75% हम कैसे लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, 75% का फ्रिक्शन वैल्यू। आप देखो यहाँ से प्लस है, बोल रहा है 540 का x%, x मतलब x बटे कितना 100, इतना कर लोगे। और ये बोल रहा है कितना है 603 है, हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलो कुछ भी नहीं है, इसको कटा दो, 120 होगा, ये कितना होगा 12×3 36, 360 होगा, प्लस इसको कटा दो, 0 0 खत्म, तो हम बोल सकते हैं 54x/100 नीचे, और इसको क्या कर लो 603, इसको इस साइड को दे दो तो कितना बचेगा 54x/10। अगर इसको इस साइड देंगे तो ये घट जाएगा 360, घटेगा ना, ये कितना हो जाएगा 3 होगा, फिर ये 10 4 होगा, यहाँ पर 5 में ये 2 होगा, हाँ हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से क्या करो, इसको कटा दो, कटेगा नहीं कटेगा, बोलेंगे हाँ कटेगा। कितना से कटेगा ये, पहले देखो ये कटेगा कितना, हम बोल सकते हैं ये पहले हाफ हाफ कर लो, 29 ये 27 होगा, 9 से पहले कटा लो, 9 छकी 54 और 9 दूना 18 होगा ना होगा, और ये 27 होगा जरूर होगा। देखो यहाँ से फिर ये कटा लो, 2 होगा, 3 से कटा लो, 3 दूना 6 और 3 से कटाएंगे 9 होगा, यहाँ से इसको कटा लो कितना 5 होगा, तो x बराबर कितना होगा 9×5 = 45 होगा। आपको जो सोलिए जैसे कटाओ लो, अब अपना से कटाओ लो, हम अपने से कटा लिए इसको, ठीक है। ये डी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं है, ईजी था, सिर्फ कैलकुलेशन था। अब देखो यहाँ से 96 नंबर क्वेश्चन, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। मेरा बात समझ में आया, क्या बोला यहाँ से,
यहाँ से हम बोलेंगे 80% का फ्रिक्शन वैल्यू बोलेंगे 4/5, ठीक है। यहाँ से क्या बोला, स्वयं घटाया जा रहा है तो परसेंटेज में भी घटाएंगे। पहले 5 था, 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 35 घटाया, कितना बोल रहा है, 35 घटाया। देखो ये जो घटाने के बाद ये 35 का वैल्यू होगा, यहाँ से ये कितना का मल्टीपल 35 का, तो ये भी 35 का हो जाएगा। कितना, तो 5 25, बाकी 2 15 2 17, 175 होगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ये और भी कुछ बोल रहा है। संख्या का 4/5 क्या होगा, इसका भी बोल रहा है 4/5। तो यहाँ से देखो ये कटेगा, फिर 5 या 15 होगा, मतलब ये 35 देगा, ठीक है। यहाँ से कटो 35 चौका 140, यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 80% का फ्रिक्शन वैल्यू 4/5 होता है। उसमें से बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 35 घटाया जा, परसेंटेज में कितना घटेगा, पहले 4 था तो अब पहले 5 था तो 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 1। और घटाने के बाद रेशियो में 1 बचा, एक्चुअल में 35 दिया हुआ है तो नंबर क्या निकलेगा, 35 का मल्टीपल 175। उसमें से भी बोल रहा है 4/5 का वैल्यू निकालिए, तो इसका 175 का 4/5 140 होगा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या दिया हुआ है। 97 क्या है, a का 5% प्लस b का 4%। देखो a का 5% समझना, और बोल रहा है प्लस b का 4%, ठीक है। और यही बोल रहा है 2/3 है, और इसी का बोल रहा है फिर a का 6% अब प्लस कितना, b का 8%, b का 8%, ठीक है, b का 8%। यहाँ से पूछ रहा है क्या, यहाँ से पूछ रहा है a रेशियो b पूछ रहा है। देखो बाबू, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, अगर हम यहाँ से प्रतिशत कॉमन ले लेते हैं और प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, इससे भी कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्रतिशत क्या होगा, कट जाएगा। तो इसमें लिखो चाहे नहीं लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसमें से परसेंटेज सब कट जाता है, कटेगा कटेगा तो परसेंटेज हटा देते हैं। हम क्यों हटाएं, पता चल गया होगा। किस प्रतिशत हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी कॉमन है तो सब प्रतिशत आपस में कट जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना होगा ये 15a होगा, प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 12b होगा, और ये देखो कितना होगा 12a होगा, अब प्लस कितना 8 दूना 16b होगा। इसको इस साइड कर लो, कितना होगा 3a, 12b इधर कर लो और उसमें 16 घटा दो, कितना 4b। यहाँ से a/b करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3। यही मेरा ऑप्शन नंबर 4:3 देगा। a/b का रेशियो कितना होगा, a/b का 4:3 होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है 1:8 का प्रतिशत रूप क्या। अभी तुरंत बताएं, उसमें था 8वां हिस्सा, यही तो क्या है 8वां हिस्सा ना। फिर पर रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। और 1/8 किसका फ्रिक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में पूछेंगे तो 12.5, 12.5%। नहीं समझते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25, 25/2 मतलब 12.5%। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या होगा। वह संख्या मतलब 100%, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो टोटल संख्या अगर हम 100 मानते हैं, 100 ही मेरा बेस होता है, ठीक है। ये बोला है कि 76%
दिया हुआ है कितना 95 दिया हुआ है, तो वह संख्या मतलब 100%। तो 95/76, अब मल्टीप्लाई कितना होगा 100। 19 चौक 76, 19 पचे 95, ये कितना कट के देगा 25 देगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है कितना, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखो। 100 नंबर क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से कितना 30% अधिक है। 30% अधिक है। देखो 30% का फ्रिक्शन वैल्यू बोलेंगे 3/10, ये अधिक वाला है। नंबर में कितना अधिक है बोलेंगे 240 अधिक है। परसेंटेज जो अभी हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालें रेशियो में, पहले 10 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पर बढ़ कितना हो रहा है 3। देखो 10 था, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना 3, 10 का रेशियो 3 होगा। यहाँ से बोला जो 240 से 30% अधिक है, तो 240 से 30% वो संख्या ज्ञात निकालना है जो कि 300 कितना 30% अधिक है। मतलब 13 का वैल्यू अधिक तो यही है, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन क्या है 10 का वैल्यू, ये दिया हुआ है कितना 240 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखो 0 से 0 खत्म, मतलब 24 का मल्टीपल, इसको भी क्या कर लो 24 का मल्टीपल, 13 चौकी 52, बाकी 5, 13 दूना 26, 5 31, 312 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नहीं डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 240 है, 30% अधिक बोल रहा है मतलब 130, इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, इजी ही है। ठीक है, तो 13 चौकी 52, बाकी 5, 13 दूना 26, 5 31, ये भी निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से बोला 30% मतलब अधिक है, मतलब कितना 30% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/10 अधिक है। पहले 10 था तब कितना हो गया 13 हो गया। पहले कितना बोल रहा है 240 था, बोले बढ़ने के बाद कितना होगा तो 312 होगा, यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज में। तो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगा। थैंक यू।